एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबको बराबर इज्जत मिलती है? एक तरफ हैं चंपक चाचा, जिनकी हर बात को बिना सवाल माने लोग सुनते हैं, जिनकी एक आवाज पर पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ है अब्दुल, जो सबके लिए हर वक्त खड़ा रहता है, हर घर की जरूरत है। फिर भी क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अब्दुल से लोग किस तरह बात करते हैं? कभी उसे हल्के में लिया जाता है, कभी मजाक बनाया जाता है। और वो पल जब चंपक चाचा ने गुस्से में अब्दुल को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सिर्फ एक किरदार की कहानी है, या फिर अब्दुल का नाम, उसकी पहचान, एक मुस्लिम होने की वजह से उसे वो इज्जत नहीं मिल पाई जिसकी वो सच में हकदार था? क्या अगर यही किरदार किसी और नाम से होता तो उसके साथ व्यवहार अलग होता? आज हम बात करेंगे इन दो ऐसे किरदारों की जिन्हें हम रोज देखते हैं पर शायद कभी समझने की कोशिश नहीं की। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वो शायद आपको थोड़ा असहज भी कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। गोकुल धाम में अगर कोई बोले जेठिया तो सबको पता होता है अब बापूजी का गुस्सा फूटने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स की डांट से पूरा गोकुल धाम कांपता है वो असल जिंदगी में एकदम शांत और कूल हैं? आज हम इसी कैरेक्टर को छोटे पर्दे पर जिंदा रखने वाले एक्टर अमित भट्ट के बारे में वो सब जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जितना बुजुर्ग सीरियल में अमित को दिखाया जाता है, असल जिंदगी में वो बुजुर्ग नहीं है। यहां तक कि जब इन्होंने चंपकलाल का किरदार निभाना शुरू किया था तब यह सिर्फ 35 साल के थे। यह उनके मेकअप और शानदार एक्टिंग का कमाल ही है कि शो की शुरुआत से ही लोग उन्हें बूढ़ा समझते हैं। इनका जन्म 1972 में गुजरात के सौराष्ट्र में एक हिंदू फैमिली में हुआ था। इन्होंने सौराष्ट्र में ही अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की और फिर वहीं से BCom की डिग्री हासिल की। 1983 में जब वह 5वीं क्लास में थे तब इन्होंने पहली बार एक गुजराती शो संता कोकड़ा में एक्टिंग की थी। अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान भी वह हिंदी और गुजराती नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। बाद में इन्होंने प्रोफेशनल थिएटर से जुड़कर लगभग 16 सालों तक कई नाटकों में काम किया और एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। इनका एक्टिंग करियर 1993 में एक कमर्शियल प्ले से शुरू हुआ था और फिर यहीं से इन्होंने टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करना शुरू किया। लेकिन उन्हें पहली बार नोटिस किया गया साल 2003 में प्रसारित हुए कॉमेडी सीरियल खिचड़ी में। इसके एक साल बाद वह हम सब बाराती सीरियल में नजर आए। अगर आपने FIR सीरियल देखा है कि इन्होंने 2006 से 2007 तक इस सीरियल में कई किरदार निभाए थे, जिसमें इनके ऑन स्क्रीन बेटे जेठालाल यानी दिलीप जोशी भी इनके साथ नजर आया करते थे। अमित बताते हैं कि उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी में कभी ऑडिशन नहीं दिया, वो बस काम करते गए और उन्हें रोल मिलते गए। साल 2009 में उमेश शुक्ला के डायरेक्शन में बनी फिल्म ढूंढते रह जाओगे में भी अमित भट्ट के साथ दिलीप जोशी एक्टिंग करते नजर आए थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप जोशी, जो इनके बेटे जेठालाल की भूमिका निभाते हैं, वो रियल लाइफ में अमित भट्ट से 5 साल बड़े हैं। अमित को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बापूजी का रोल कैसे मिला, यह कहानी आपको बताऊं। उससे पहले इनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूं। यह बात है साल 2010 की, जब तारक मेहता को टीवी पर आते हुए 2 साल हो चुके थे। इन्हीं 2 सालों में बापूजी के किरदार के सिर पर गांधी टोपी आ गई थी। उसके पीछे की वजह यह है कि जब इस सीरियल की शुरुआत हुई और चंपकलाल के कैरेक्टर को शो में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय अमित भट्ट के सिर पर मेकअप लगाकर उन्हें गंजा दिखाया जाता था। इसी मेकअप रूटीन को कुछ एपिसोड्स तक फॉलो भी किया गया। लेकिन इस मेकअप की वजह से अमित को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी थी समय, क्योंकि इस मेकअप को लगाने में 2 घंटे और उतारने में भी 2 घंटे का समय लगता था। एक दिन अमित भट्ट बिना किसी को बताए सैलून पहुंच गए और अपना सिर गंजा करवा लिया और फिर यही रूटीन वह 2010 तक लगातार फॉलो करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2 सालों में उन्होंने अपना सिर 283 बार मुंडवाया था, लेकिन बार बार सिर मुंडवाने से उनके सिर में इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद शो के प्रोड्यूसर को इस प्रॉब्लम का हल गांधी टोपी में नजर आया। फिर एक नई कहानी लिखी गई जिसमें दिखाया गया कि बापूजी अपनी पुरानी पेटी खोलते हैं जिसमें गांधी टोपी रखी होती है और उसे देखकर टप्पू जिद करता है कि उसके दादाजी
गांधी टोपी पहने। बस यहीं से बापूजी के सिर पर गांधी टोपी आ गई और यह सिलसिला आज तक कायम है। अब बात करते हैं आखिर कैसे 35 साल के एक्टर को 65 साल के बुजुर्ग आदमी का किरदार मिला। यह बात है साल 2008 की। उस समय तारक मेहता सीरियल के लिए कास्टिंग चल रही थी। जेठालाल के किरदार के लिए पहले ही दिलीप जोशी को साइन किया जा चुका था, लेकिन जब बात चंपकलाल के किरदार की आई तो दिलीप जोशी ने आसित कुमार मोदी को अमित भट्ट का नाम सुझाया। दरअसल तारक मेहता से पहले दिलीप जोशी और अमित भट्ट कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में साथ काम कर चुके थे और तभी से दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इसके बाद आसित मोदी अमित भट्ट से मिले और उन्हें बताया कि यह एक बुजुर्ग का रोल है जो शायद आप बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और वहीं उसी मीटिंग में अमित भट्ट के यहां कहने के बाद उन्हें चंपकलाल के किरदार के लिए साइन कर लिया गया। तारक मेहता के ही एक किरदार से जुड़ा इनका एक और किस्सा है। दरअसल आसित मोदी ने उस मीटिंग के दौरान इन्हें चंपकलाल के किरदार के अलावा एक और कैरेक्टर के बारे में बताया था, जो कि एक 35 साल के आदमी का किरदार था। लेकिन अमित भट्ट को चंपकलाल का किरदार ज्यादा पसंद आया क्योंकि वो उनके लिए एक चैलेंजिंग रोल था। सोचिए, अगर अमित भट्ट ने बापूजी के किरदार की जगह वो दूसरा रोल चुन लिया होता तो शायद आज हमें तारक मेहता में एक और किरदार देखने को मिलता। हालांकि चंपकलाल के किरदार के लिए फिर कोई और एक्टर लिया जाता जो शायद हमें उतना पसंद नहीं आता जितना अमित भट्ट को हम इस रोल में पसंद करते हैं। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए अब तक कई अवार्ड जीते हैं, जिनमें साल 2018, 2019 और 2022 में इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर इन एक कॉमिक रोल में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। वहीं 2019 में तारक मेहता के लिए बेस्ट एक्टर का टेली अवार्ड भी दिया गया था। अमित भट्ट ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, लेकिन एक बार उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल एक एपिसोड में चंपकलाल ये कहते नजर आए थे कि मुंबई की भाषा हिंदी है। इसके बाद एक राजनीतिक पार्टी ने तारक मेहता शो का जमकर विरोध किया। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें अमित भट्ट की पूरी गलती नहीं थी, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने का काम एक्टर का नहीं राइटर का होता है। फिर भी उन्होंने एक जिम्मेदार एक्टर की तरह माफी मांगी और कहा कि शो का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि कभी कभी पूरा एपिसोड एक ही दिन में शूट करना पड़ता है। ऐसे में कई बार कुछ लाइनों पर एक्टर्स का ध्यान नहीं जाता कि उनका क्या अर्थ निकलेगा। अमित भट्ट को गाड़ियों का ज्यादा शौक नहीं है, इसलिए उनके पास सिर्फ एक कार है MG हेक्टर, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख है। वो मुंबई में ही एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग भी उन्होंने खुद की है, क्योंकि उनका मानना है कि जब वो घर आए तो घर घर जैसा लगे, ना कि किसी 5 स्टार होटल जैसा। 27 साल के अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने तारक मेहता के जरिए फेम के साथ साथ खूब दौलत भी कमाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास लगभग 15 करोड़ की संपत्ति है और उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा तारक मेहता से आता है। वो इस शो के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं, जो एक एपिसोड के लिए करीब 80,000 तक चार्ज करते हैं। अक्सर चंपक चाचा सीरियल में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी बालकनी से आसमान में तारों के बीच जेठिया की मां को ढूंढते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी वाइफ कृति भट्ट हैं, जिनसे उनकी शादी 1999 में हुई थी। दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इसलिए अक्सर दोनों अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर अपने बच्चों के साथ घूमने निकल जाते हैं। अगर आप तारक मेहता सीरियल को लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि एक एपिसोड में टप्पू के दोस्त बनकर जो 2 बच्चे जेठालाल को फोन करते हैं, वो दोनों एक्टर अमित भट्ट के रियल बच्चे हैं। उनके नाम हैं देव और दीप। एक इंटरव्यू में जब अमित भट्ट से पूछा गया कि आपने तारक मेहता के इतने हजारों एपिसोड्स में काम किया है, लेकिन आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया, जब बापूजी को रात में हिचकियां शुरू हो जाती हैं, वो वाला एपिसोड मुझे बहुत पसंद है। मैं आज भी उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। अमित को ट्रैवलिंग के अलावा टीवी देखना और गाना गाना भी बहुत पसंद है। वो खुद को बाथरूम सिंगर कहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो बताते हैं कि तारक मेहता के सेट पर उनकी महीने में कभी 25 दिन, 15 दिन तो कभी 10 दिन की शूटिंग चलती है। ऐसे में पिछले 17 सालों में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी तारक मेहता के सेट पर गुजारी है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जिस इंसान के बिना ये सोसाइटी अधूरी है
उसकी कहानी अभी बाकी है। अब्दुल। साल 2008 में छोटे पर्दे पर एक सीरियल शुरू हुआ था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें एक छोटा सा किरदार दिखाया गया अब्दुल का, और इसी किरदार को अपनी अदाकारी से जीवंत किया था शरद श्रृंखला ने। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब्दुल के किरदार से घर घर में पहचाने जाने वाले शरद को कभी बॉलीवुड में चार्ली चैपलिन के नाम से पहचाना जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह पूरे 8 साल तक काम की तलाश में दर दर भटकते रहे, और आज वह कैसी जिंदगी जी रहे हैं? जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस अद्भुत सफर में। क्या आप यकीन करेंगे कि अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद श्रृंखला आज 60 साल के हो चुके हैं। इनका जन्म 1965 में मुंबई में एक हिंदू परिवार के यहां हुआ था। हालांकि उनकी पारिवारिक जड़ें राजस्थान के पाली से जुड़ी है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह कॉलेज पहुंचे, तब तक उनका एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं था और ना ही उन्होंने कभी एक्टर बनने का सोचा था। शरद का मानना था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा न कर पाया तो अपने परिवार का बिजनेस संभाल लूंगा। लेकिन कहते हैं कि किस्मत कब, कहां और किस दिशा में ले जाए यह कोई नहीं जानता। एक्टिंग की शुरुआत तब हुई जब शरद कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे। उन्हीं दिनों में वह एक ग्रुप का हिस्सा बने जिसमें पप्पू वर्मा, टीनू वर्मा, जीतू वर्मा जैसे कई लोग शामिल थे। जब इसी ग्रुप के मेंबर पप्पू वर्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर एक फिल्म वंश बना रहे थे, तब उन्होंने शरद को भी एक छोटा सा रोल दिया चार्ली चैपलिन का, और इसके लिए उन्हें एक्टिंग फीस के तौर पर 50 रुपए मिले, जो उनकी जिंदगी की पहली कमाई भी बने। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब शरद ने चार्ली चैपलिन के किरदार को पर्दे पर जिंदा किया हो। इससे पहले भी 1983 में आई बंगाली फिल्म दूरदेश में, उसमें शरद चार्ली चैपलिन का चेहरा बने थे, लेकिन उनका किरदार इतना छोटा था कि फिल्म में उनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। इसी वजह से वंश को उनकी असली डेब्यू फिल्म मानी जाती है। वंश के बाद 1992 में सरद फिल्म खिलाड़ी में एक बार फिर से चार्ली चैपलिन के रोल में नजर आए, और इस फिल्म ने उनके करियर में वो छाप छोड़ी कि वह हमेशा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चार्ली चैपलिन के नाम से फेमस हो गए। इसके बाद 1993 में चार्ली चैपलिन के ही किरदार में बाजीगर फिल्म में राजू श्रीवास्तव के साथ इट्स माय लाइफ गाने पर डांस करते नजर आए। बाजीगर फिल्म से ही जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए शरद बताते हैं कि बाजीगर की सफलता के बाद शाहरुख खान ने उन्हें पर्सनली बुलाकर उनकी तारीफ की थी कि यार, ये मैं जिंदगी में इतना चार्ली चैपलिन की एक्टिंग देखी है या मैंने काम किया है, लेकिन इस बंदे ने जो किया है, माइंड क्या। बाजीगर की अपार सफलता के बाद 1999 में सरद एक बार फिर शाहरुख खान के साथ ही बादशाह में उनके दोस्त का किरदार निभाते नजर आए। अपने करियर में अब तक शरद ने तकरीबन 35 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 25 से भी ज्यादा फिल्मों में वो चार्ली चैपलिन के ही किरदार को बड़े पर्दे पर जिंदा करते नजर आए। फिल्मों के अलावा शर्त श्रृंखला समय समय पर कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आते रहे। इनमें कभी यह, कभी वो और हम सब एक जैसे फेमस सीरियल शामिल हैं, जिनमें उन्होंने दिलीप जोशी के साथ स्क्रीन शेयर की थी। भले ही चार्ली चैपलिन का किरदार शरद को पहचान दिला गया, लेकिन इस किरदार के चलते वह स्टीरियोटाइप हो गए थे। इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ इसी रोल के लिए याद करने लगी और उन्हें कुछ अलग किरदारों के ऑफर मिलना लगभग बंद हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास काम ही नहीं था। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। करीबन 8 सालों तक उन्होंने दर दर भटक कर काम की तलाश की। इन दिनों में उन्होंने अपना पोर्टफोलियो लेकर प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन नाम होने के बावजूद काम नहीं मिला। फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बीच बीच में कुछ फिल्मों में कैमियो भी किए, लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिली। शरद मानते हैं कि चार्ली चैपलिन जैसा किरदार निभाना उनके लिए गर्व की बात है। उनका कहना है कि अगर आप बिना डायलॉग बोले सिर्फ हाव भाव से लोगों को हंसा सकते हैं तो यह अपने आप में ही एक बड़ी बात है। भले ही मैं स्टीरियोटाइप हो गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने बड़े पर्दे पर चार्ली चैपलिन को जिंदा किया। शरद श्रृंखला की जिंदगी में यह सब चल ही रहा था कि साल 2008 आ गया।
इसी दौरान प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी गुजराती कॉलम दुनिया ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोटे पर्दे पर लाने का सोच रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस गुजराती कॉलम में अब्दुल नाम का कोई किरदार ही नहीं था। वहां तो बस एक पान वाले की दुकान थी। बाद में सीरियल में उसी जगह पर अब्दुल की सोडा शॉप दिखाई गई। असल में आसित मोदी चाहते थे कि गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी ना लगे, बल्कि पूरा मिन इंडिया लगे, जहां हर जाति, हर भाषा और हर धर्म के लोग रहते हों। इसी सोच की वजह से एक मुस्लिम कैरेक्टर अब्दुल का किरदार लिखा गया। अब बात आती है कि यह रोल शरद श्रृंखला तक कैसे पहुंचा। दरअसल आसित मोदी और शरद कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। दोनों ने इससे पहले भी यह दुनिया है, रंगीन और हम सब एक जैसे शोज में साथ काम किया था। और जब आसित मोदी ने शरद को अब्दुल का रोल देने का सोचा, उस वक्त वह थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वह यह जानते थे कि यह किरदार बड़ा नहीं है, बस कभी कभार एपिसोड में दिखेगा। इसीलिए आसित मोदी ने शरद से कहा था कि देखो चार्ली भाई, यह एक छोटा सा रोल है, लेकिन लोगों को पसंद आएगा। तुम मेरी बात मानो और यह किरदार कर लो। उस दौर में शरद श्रृंखला के पास काम न के बराबर था, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे हां कर दी। और फिर वही छोटा सा रोल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल बन गया। आज शरद को अब्दुल का किरदार निभाते हुए 17 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब उन्हें लोग उनके असली नाम से नहीं, बल्कि अब्दुल के नाम से ही पहचानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिलने के बाद 2015 में कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं के अलावा शरद ने किसी और शो या फिल्म में काम नहीं किया। अब्दुल ही उनकी पहचान बन गया और यही पहचान आज सबके दिलों में बसी है। शरद श्रृंखला। अब्दुल के किरदार को मिली पॉपुलैरिटी के बारे में कहते हैं कि अब्दुल के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पहले भी छोटे छोटे किरदारों की वजह से पहचाना गया हूं, लेकिन मुझे वह पहचान नहीं मिली जो अब्दुल के किरदार की वजह से मिली। आज मुझे हर कोई अब्दुल के नाम से ही जानता है और यह देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शरद श्रृंखला असल जिंदगी में शादीशुदा है। उनकी पत्नी का नाम प्रेमिला श्रृंखला है और दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, बेटा मानव और बेटी काम्या। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जहां अब्दुल गोकुलधाम वासियों को सोडा पिलाते हैं, वहीं असल जिंदगी में शरद को यहीं से अपने बिजनेस का आइडिया भी मिला था। उन्होंने तय किया कि एक्टिंग के साथ साथ अपना रेस्टोरेंट भी खड़ा करेंगे और देखते ही देखते शरद ने जुहू में पार्ले पॉइंट नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। इसके बाद उन्होंने अंधेरी में एक और रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम है चार्ली कबाब। शरद मुंबई के विले पार्ले में एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। खास बात यह है कि वहां उनके पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी है। वहीं असल जिंदगी में शरद के पास ह्यूंडई की ग्रैंड i10 कार है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उनके पास फेरारी भी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह शरद ही जानते हैं। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल का किरदार निभाने के लिए शरद करीब 45,000 एक एपिसोड के चार्ज करते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास 12 करोड़ की संपत्ति है। एक बार शरद से उनके करियर के बारे में एक सवाल पूछा गया कि उन्होंने इतने सीरियल और फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनका अपना सबसे फेवरेट किरदार कौन सा रहा, जिस पर शरद बताते हैं कि 1995 में रिलीज हुई संजय फिल्म में उन्होंने अय्यूब खान के साथ एक नेक मुस्लिम का किरदार निभाया था। यह उनके करियर का सबसे बड़ा रोल था, लेकिन अफसोस यह फिल्म नहीं चली। अगर वह फिल्म चल जाती तो शायद मेरे करियर में अब तक बहुत कुछ अलग हुआ होता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दूसरे कलाकारों की भी रियल लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, क्या आप भी खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।